तो मैं अभी बैठा ही था। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना लूँ, मेरा एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक्चुअली मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब को एक डेटा स्टोरेज की तरह मानता हूँ, जहाँ पर क्योंकि वीडियोस वगैरह जैसे करके रखूँगा तो और भी इजीली रहेगा। हाँ, मैं फ्यूचर में जाके इसको देख पाऊँगा। हाँ, एंड ऑब्वियसली अगर यूट्यूब में ये चीज़ अच्छा चलेगा, लोगों को बेनिफिट करेगा, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइबर होगा, मेरे को भी थोड़ा पैसा मिलेगा, आई मेक सम मनी। एंड ऑब्वियसली इसमें ट्रेडिंग भी बहुत obviously you need to have some money to make trading, do trading, right? ओके, सो स्ट्रैटेजी क्या है? पहले मैं यहाँ करने का ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एकदम ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। मैं ऐसे बैठा ही था। अभी अभी मार्केट भी बंद हो गया है। अभी अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 3:29। मार्केट 3:20 को इंटरडे पोजीशंस क्लोज हो गया, तो मैं अभी कॉलेज भी जाना पड़ा था, एग्जाम था। और क्या है कि मैं आज एक चीज़ मैंने फिगर आउट किया है। मैं रोज़ एक्चुअली ये कभी कभार ये गलती हो रहा था। मैं जब जब सुबह को लाइक ये मेरा एक पर्सनल इशू है। मैं अगर मेरा लाइक मैं रात को साढ़े साढ़े बारह के आसपास सोता हूँ। हाँ, तो मैं रात को जब भी सोता हूँ ना, क्यों जितना भी आगे सो लूँ, मैं अगर सुबह को लाइक 8:30 को उठता हूँ तो इट्स द टाइम इज़ परफेक्ट। उसके पहले अगर उठता हूँ, क्योंकि मेरे को दिन में 1 घंटा मेरे को एक्सरसाइज के लिए देना पड़ता है। मैं योगा करता हूँ, मैं घर में ही करता हूँ। अभी जहाँ पर प्रैक्टिस करने जाता था, क्लास में नहीं जाता हूँ अभी। हाँ, वो करना होता है मेरे को। 1 घंटा के लिए मेरे को योगा देना ही पड़ेगा। हाँ, और मैं 40 मिनट के लिए थोड़ा सा वो वॉक जाता हूँ। हाँ, वॉक करता हूँ तो उससे स्लिम रहता हूँ। मेरा पेट और निकल गया था तो स्लिम हो जाता हूँ। तो ये एक पॉइंट है, योगा प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरे को एलर्जी, स्नीजिंग, ये सब चीज़ों का थोड़ा प्रॉब्लम है। उससे मेरा ये कंट्रोल हो गया है योगा से। तो क्या है कि मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, उसके लिए मैं लाइक 7:30 को उठना पड़ता है। फिर 1 घंटा योगा, फिर मार्केट ओपन होगा 9:15, तो आधा घंटा पहले मेरे को बैठना पड़ेगा 8:45। तो वो मैंने आज किया। अब क्या है कि मैंने पहले भी देखा है, ऐसे मैं जब करता हूँ ना, मेरा मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब 8:30 के पहले उठता हूँ, ये है कि कुछ कुछ लोगों का होता है ना, बहुत कुछ कुछ लोग होता है अर्ली राइजर, कुछ कुछ लोग होता है लेट राइजर। तो मैं किसी को कॉपी करके तो नहीं होगा ना। मैं जब जब मैं जल्दी उठता हूँ 7:30 को, लाइक 8:30 के पहले, तो क्या होता है ना, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म रहता है। अच्छा नहीं लगता है। योगा भी करता हूँ, धीरे धीरे हो जाता है। आज आज मैं योगा 1 घंटा की जगह मैंने 1.5 घंटा के आसपास टाइम लेके योगा किया, तो एकदम फालतू हो गया ना, टाइम वेस्ट हुआ। फिर जो प्लान था, मार्केट में भी लेट लेट बैठा। फिर आज मेरा लॉस भी हो गया धन में। एक ही ट्रेड लिया था। आज एक ही लॉस हुआ है 500 के आसपास। ब्रोकरेज मान लो 600 लॉस हुआ है, एक ही ट्रेड लिया था। मैं समझ लिया था कि आज मेरा ठीक ठाक मूड भी नहीं है। हाँ, तो ठीक ठाक लाइक माइंड अगर एंग्री रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, लाइक स्लीप नहीं होगा ना, तो ट्रेडिंग ठीक से नहीं होता है। मैंने आज ऑब्जर्व किया, लाइक पहले मैं जब जब मैं रात में 8:30 के बाद उठता हूँ, मैं मेरा वो सब पर्टिकुलर डेज मेरा अच्छा जाता है। और वैसे भी मंडे ट्यूसडे को मैं ये चीज़ और भी ऑब्जर्व करूंगा। मंडे ट्यूसडे को सेंसेक्स मतलब ये निफ्टी एक्सपायरी होता है, तो निफ्टी 50, तो मंडे को भी लाइक मंडे ट्यूसडे बहुत वोलेटाइल रहता है, बहुत डेंजरस होता है। मेरा मेरा अभी तक मंडे ट्यूसडे का जो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे थोड़ा बेटर है। तो ये एक चीज़ मैं सॉर्टेड आउट किया। कल से मैं कभी भी लाइक ये करूँ नहीं करूँगा, and योगा भी मैं इवनिंग में ही करूँगा। अब चलो स्ट्रैटेजी में आते हैं। तो मैं अभी बैठा ही था। अब बात जो है, अभी कोई काम भी नहीं है, अभी मेरे को 5 बजे निकलना है। हाँ, तो उसके पहले तो मैं भी बैठा हूँ, अभी क्या ही करूँगा? तो फालतू का यूट्यूब वगैरह फालतू वीडियो देख लूँगा, या कोई एडल्ट वीडियो, ये सब फालतू चीज़ें देख लूँगा ना। अभी अभी माइंड भी थोड़ा सा डिप्रेस है, सुबह जल्दी उठा हूँ। आज मैं अच्छा भी नहीं लग रहा है, फालतू का चीज़ें ही देख लूँगा। तो बेटर है मैं कुछ यूट्यूब में अपना ये चीज़ें बैक टेस्ट तो कर लूँ ऐसे ऐसे। तो बेटर रहेगा ना। वही वही बेटर है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। तो चलो पहले हम एक स्ट्रैटेजी पर आए हैं। अब मैं इस चीज़ को बैक टेस्ट करूँगा, ठीक है ना?
अब बैक टेस्ट करेंगे हम, बहुत सारे दिन में करेंगे ये स्ट्रैटेजी। क्या क्या ये स्ट्रैटेजी में कौन कौन सी चीज लगता है, ये स्ट्रैटेजी में कौन कौन सी चीज लगता है? ये स्ट्रैटेजी में लगता है, एक है ईएमए 9 क्लोज 9 ईएमए, और एक लगता है 15 ईएमए। हाँ, और वॉल्यूम तुम रख लो या नहीं रख लो, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। पर अगर तुम बाद में अगर मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं अभी वॉल्यूम नहीं यूज करता हूँ। तो एक एक है 9 ईएमए, एक है 15 ईएमए, ठीक है। अब अब क्या है कि 9 ईएमए, तो इस तो ईएमए को तुम कैसे ऐड करोगे? इंडिकेटर्स पे जाओगे, जाके तुम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके ऐड कर सकते हो। अब स्ट्रेटेजी क्या है? मान लो मैं बैक टेस्ट करता हूँ इसको, आज 13 तारीख है, 13 तारीख का शुरू से मैं बैक टेस्ट करूंगा इसको, इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही वर्क करेगा। स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं सब लिख के रखा हूँ। तो स्ट्रेटेजी क्या है, एंट्री कंडीशन ये सब चीजें मैं बोल दूंगा। 9 15 ईएमए लगता है, एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश कैंडल लगता है, एक दोनों दोनों ईएमएस को मतलब नीचे से ऊपर जाएगा या ब्रेक करेगा, उसके हिसाब से लेना हो। एंड मेन क्राइटेरिया क्या है, एंट्री जो होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में, स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में, एंड सॉरी एंट्री होगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स में, ठीक है, ये दोनों टाइप का कैंडल में होगा। एंड इसका जो जो टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करेंगे, वो टाइम फ्रेम रहेगा ये 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। और और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो एंट्री कैंडल होगा उसके नीचे, तो नीचे रखोगे। हाँ, एंड बुलिश कैंडल के लिए नीचे मतलब, और अगर बियरिश कैंडल है तो उसका जो बिलो द लो ऑफ द एंट्री कैंडल फॉर बुलिश कैंडल एंड अबव द हाई ऑफ द एंट्री कैंडल फॉर बियरिश कैंडल, तो तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। और जब इसका इसका टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2, तो जिस वक्त मेरा ट्रेड 1:1 हिट कर देगा, मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में शिफ्ट कर दूंगा। तो 1:1 हिट होने के बाद मैं अभी और लॉस नहीं लूंगा, तो ये एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैंने कर लिया। अब इसका मैंने बैक टेस्ट भी किया है, 22 ट्रेड्स मैंने ऑलमोस्ट लिया है इसमें, अच्छा खासा विन रेट अच्छा ही है। शायद इसमें 60% के अराउंड विन रेट है, ये जो डेटा 22 ट्रेड में विन रेट 60% के आसपास निकाला है मैंने। हाँ, और मैं इसमें लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। कब से कर रहा हूँ मैं आपको धन में दिखा भी सकता हूँ। हाँ, मैं इसको कर रहा हूँ एक्चुअली लास्ट थर्सडे से, लास्ट थर्सडे, हाँ थर्सडे या वेडनेसडे से मैं कर रहा हूँ। कल भी किया था, कल भी, हाँ कल भी किया था, कल तो 4 ट्रेड ही लॉस हुआ है, ठीक है ना। फ्राइडे को बहुत बढ़िया दिन थे, एक बढ़िया ट्रेड लिया था, दोनों लॉस गया था, एक बढ़िया ट्रेड लिया था, मैं दिखाऊंगा वो बाद में, धीरे धीरे दिखा दूंगा। तो अच्छा खासा ट्रेड लिया है इसमें, ये सेटअप पर मैंने अभी तक एटलीस्ट मिनिमम मैंने 10 ट्रेड लिया है, लाइक मिनिमम 10 ट्रेड लिया ही है, मान लो 10 ट्रेड लिया है, ठीक है ना। तो अच्छा, रिजल्ट्स बुरा नहीं है, रिजल्ट्स बुरा नहीं है। ये सेटअप यूज करके मैंने नेट ऑन नेट मान लो अभी तक इसमें ये सेटअप यूज करके मैंने 1000 लॉस किया है अभी तक। मैं नेट ऑन नेट ये सेटअप यूज करके, ये सिर्फ ये सेटअप यूज करके मैं 1000 लॉस में हूँ। सिंपल है, बस सिंपल बात बोल देता हूँ। अब इसमें ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बैक टेस्टिंग कुछ है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैंने इसको सिर्फ निफ्टी 50 में ही इसको मैंने बैक टेस्ट किया है। मैंने इसको बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, सेंसेक्स कुछ में बैक टेस्ट नहीं किया है। मैंने इसको अब सिर्फ प्रॉपरली मैंने निफ्टी में ही बैक टेस्ट किया है, तो उसका ही डेटा है मेरे पास। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो और एक चीज है ना, जब 9 और 15 ईएमएस दोनों है, इसका एंगल जब 30 डिग्री से ऊपर रहेगा, तभी तुम इसमें एंट्री ले पाओगे, ठीक है ना। तो तभी तुम एंट्री ले पाओगे, दोनों क्राइटेरिया है इसमें। अब मैं इसको प्रॉपरली तुम लोगों को समझा देता हूँ, इसका क्राइटेरिया क्या है एंट्री लेने का। इसका क्राइटेरिया क्या है एंट्री लेने का, मैं इसको समझा देता हूँ, देखो।
तो मैं समझा देता हूँ धीरे, ठीक है, अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें क्या क्राइटेरिया है इसमें? इसमें क्राइटेरिया है, मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए 9 EMA और एक चाहिए मुझे 15 EMA, ठीक है ना? बस अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। एक चाहिए मेरे को 9 EMA और एक चाहिए मुझे 15 EMA। तो 9 EMA जो है ये रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा जो प्राइस चल रहा है, मान लो यहाँ पर प्राइस चल रहा है, कैंडल्स बना है यहाँ पर, ठीक है ना? तो कैंडल्स ऐसे बना है, तो ये 9 EMA जो है ये प्राइस के थोड़ा पास रहेगा, 15 EMA ये प्राइस से, ये प्राइस से थोड़ा सा दूर रहेगा 15 EMA, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ 15 EMA को, तो समझ नहीं पाओगे कोई, मैं फिर बाद में इसको समझ नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? इसका 15 EMA, इसका टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ इसको, 15 EMA, 15 EMA, ठीक है ना? ये है 9 EMA और ये 15 EMA। अब क्राइटेरिया क्या है, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए देखो, मुझे चाहिए एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए कि एक कैंडल बने, बुलिश कैंडल्स, बुलिश और बेयरिश में क्या है, मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स चाहिए। बुलिश कैंडल में मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा और बेयरिश कैंडल में मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा। अब क्राइटेरिया क्या है देखो, एक मान लो 9 EMA है, मैं बैक टेस्ट करके दिखा भी दूंगा लाइव एग्जांपल्स, और एक है 15 EMA। तुम अच्छे से अगर देखोगे, ये दोनों जो है, मान लो कि इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर अगर देखोगे, ये दोनों, दोनों के दोनों जो प्लेन है, जो नीचे का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे ये दोनों अच्छा खासा, मतलब मान लो कि ये जगह पर, मतलब ऐसी जगह पर लेना है जहां पर ये 30 डिग्री से ज्यादा होगा। कितना होगा? 30 डिग्री से ज्यादा होगा। ट्रेडिंग करके अच्छा अच्छा ट्रेडिंग करके एक दिन वो जो आईपैड वाईपैड वो सब भी लेंगे एक दिन, ऑब्वियसली जरूर लेंगे, तब मैं और भी अच्छे क्वालिटी का बनाऊंगा ये सब चीजें, 100% लेंगे। तो ये एक है यहाँ पर, ठीक है ना? तो 30 डिग्री का एंगल चाहिए, 30 डिग्री या उससे ज्यादा, 30 डिग्री या उससे ज्यादा, मैं तो 30 डिग्री के ऊपर ही मैं प्रेफर करूंगा, मैं, मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा होगा तो मैं लूंगा ट्रेड, ठीक है ना? तो ये पॉइंट है। ये तुम्हारा क्राइटेरिया बन गया बस। और क्या लेना है तुम्हें, क्या किस में एंट्री लेना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में लेना है, जैसे कि मान लो ऐसा नीचे से वीक है, नीचे से एक वीक है और ये ऐसा कैंडल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ऐसा ले सकते हो, या तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल पे ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, इस जगह पर एंट्री नहीं लेना है। जैसे स्ट्रॉन्ग एक बियरिश कैंडल बन गया, ड्राइंग एकदम गंदा है क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल पे ले सकते हो, या फिर अगर कोई मारू बोजू कैंडल बन रहा है तो उसमें भी ले सकते हो, बुलिश मारू बोजू, या फिर मान लो एक बियरिश मारू बोजू। इसका रेड रेड कलर का रहेगा, इसका रेड कलर का रहेगा और ये ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है ना? तो उसमें ले सकते हो। अब तुम्हें बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, और भी एक चीज है, इसके साथ साथ तुम्हें बैंक निफ्टी में भी ट्रेड को चेक करना पड़ेगा, कि बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा कि ये ट्रेड कैसे चल रहा है, मतलब मैं दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। निफ्टी आज नेगेटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो क्या पॉइंट है, मान लो मैं तुम्हें दो तीन दिन का मैं दिखा दूंगा, 2-3 दिन के लिए मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा एटलीस्ट, ठीक है? 5 6 7 से लूंगा, ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब एक ऑब्जर्वेशन है, मान लो मैं आज का दिन कर रहा हूँ, ठीक है? अब पॉइंट जो है कि अगर तुम्हें 9 से 11 तक तुम्हें करना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये कॉमन है, 9 to 11, अगर तुम 9:15 to 11 अगर तुम ट्रेड लेते हो, तब क्या है कि तुम्हें, तुम्हारा एसएल बड़ा होगा, क्योंकि उस टाइम पर ना मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है।
हाँ, मार्केट से सिर्फ ओपन हुआ है ना अभी अभी अभी, तो उसमें वोलेटाइल रहता है और तुम्हें अपना जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा रखना पड़ेगा प्रीमियम का। तो उसके लिए मैं तो अभी ज़्यादा कैपिटल से नहीं कर रहा। आज मैं 50,000 ऐड की, 50,000 से मतलब 50,000 से किया। तो तो मैं वही पॉइंट है, मैं 50,000 से ही करूँगा। तो तब कर सकते हो, पर वो ज़्यादा एसएल हो जाएगा तो तुम लॉट्स भी ज़्यादा नहीं ले पाओगे। तो 11 के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि 11 के बाद भी अच्छा अच्छा सेटअप बनता है। हाँ, अब बाकी तुम्हारे ऊपर, तुम इसके लिए कैपिटल तुम एक लॉट से ही कर सकते हो निफ्टी के लिए। मान लो अगर तुम एक लॉट से करोगे तो तुम निफ्टी में अगर कर रहे हो तो तुम 25,000 कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने किया है, मैं एटलीस्ट चार 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 दिन तो एटलीस्ट किया है मैंने इसको। तो ये 25,000 से कर सकते हो। मैंने इसको ठीक ठाक से ही किया है, उतना गलत वलत नहीं किया है। एक वेडनेसडे 2 दिन जो किया है ठीक ठाक ही किया है, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। मंडे कल को मैंने प्रॉब्लम किया था, एक कल मेरा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, देखो। चलो आज का, ठीक है, आज का हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ, अब देखो ईएमए का क्या हाल है। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, इस जगह पर, अगर देखोगे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, ये वाला। पर अभी ईएमए का जो दोनों ईएमएस जो है, 9 ईएमए और 15 ईएमए, 9 ईएमए और 15 ईएमए, ये दोनों का जो 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बना है, तो मैं अभी यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है ना। और वहाँ पर तुम और भी एक चीज़ देख सकते हो। एक एक सेकंड। हाँ, टच भी किया है, ठीक है ना, सो नो प्रॉब्लम। देखते हैं। अब इसने ऊपर किया है, पर ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो बना है, इसका इसको तुम ये नहीं कर सकते, इसको तुम, ये ग्रीन कैंडल को तुम स्ट्रॉन्ग, मैं बुलिश कैंडल नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर है। अगर ये नहीं रहता तो मैं इसमें ले लेता। ठीक है ना। फिर इसको ऐसे आया, ठीक है, आ रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यू, फिर आ रहा है। सबसे पहले देखो कि ईएमएस कहाँ पर 30 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, जब जैसे कि इस जगह पर ईएमएस 30 डिग्री से ज्यादा है, पर पॉइंट जो है, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ये कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मान सकते, ये एक एवरेज कैंडल हो गया। नीचे थोड़ा सा बुलिश प्रेशर, ऊपर है तो सेलिंग प्रेशर। मेरे को सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल, मैं उतना ज्यादा मैं नहीं लूंगा सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल। मेरे को बाइंग प्रेशर रहेगा एंड बॉडी पूरा ग्रीन रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ये मेरा क्राइटेरिया है। तो इसमें मैं एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि पर ईएमआई यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा था, पर मैं एंट्री नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं अवॉइड कर दूंगा। अब तुम देखोगे अगर यहाँ पर क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर बाई कर देता, ठीक है ना, एक लॉट ले रहा है, एक ही क्वांटिटी ले रहा है, उतना नहीं है। हाँ, एक सेकंड, सॉरी। इसको हम, ये 13, तो हम इसको 26, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं क्या होता है। देखो, एक चांस में इसने स्टॉप लॉस उड़ा दिया, नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कैंडल्स पर तुम एंट्री नहीं ले सकते। वो पॉइंट यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा है, अभी तक नहीं हुआ है कुछ उतना। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, पर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगा। इस जगह पर एक बढ़िया सा सेटअप मिला था। इस जगह पर मैं आज लाइव ट्रेडिंग जब मैं कर रहा था, तब मैं मेरे को ये सेटअप मिला भी था, पर मैंने ये सेटअप नहीं लिया था। मैं तब बैठा भी था, पर मैं थोड़ा सा रेडी नहीं हुआ था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। मैं बोला ही हुआ सुबह जल्दी उठाओ, ठीक है ना। अ, फालतू टाइम में उठाओ, एकदम सब बेकार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से सब सही होगा। अब देखो, इसमें क्या, 14 US डॉलर्स, 14, इसमें लेंगे मान लो 28, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो क्या होता है, लेट्स सी हाउ द ट्रेड प्लेस, ठीक है ना। 1:2 हमने टारगेट रखा है, स्टॉप लॉस रखा है। ये जो कैंडल है, कैंडल के बिल्कुल नीचे, ठीक है ना, 14 रुपीज का, 14 US डॉलर्स का हमने स्टॉप लॉस रखा है, और टेक प्रॉफिट रखा है 28.70, 14 to the 28, 1:2। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
चलो पहले ही इसने 12 12 12 का दे दिया। अब इसने क्या किया 13.35। अब इसको देखो अच्छे से, ये 13.35 यहाँ पर है, पर इसको अगर देखोगे कि यहाँ से इसने 14 है, तो यहाँ एंट्री लिए थे, यहाँ से अगर हम देखेंगे अराउंड अराउंड 22 इसने दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, तो इसने इस जगह पर इसने दे दिया, क्लोजिंग उतना कुछ नहीं है। हाँ, जब जिस पॉइंट पे तुम देखते हो ट्रेड चल रहा है तुम्हारा 1:1 हिट हो गया, तुम उसी वक्त इसको ये कर दो, तुम इसी वक्त इसको ट्रेड कर दो। मैंने ऐसे इसको बैक टेस्ट किया है। अब देखते हैं क्या होता है फिर नेक्स्ट। अब देखो एक ही चांस में इसने पूरा अपना टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। अब देखो ये में से एकदम बिल्कुल बुलिश है, एकदम 30 डिग्रीज के ऊपर है, एकदम ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर तुम ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो, ये एक बात की बात है, अभी मैं तुमको यही दिखाऊंगा। ठीक है, होल्ड तो तुम्हारा वो होल्ड का भी एक कंडीशन है, मैं बोल देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देख लो, होल्ड का भी एक कंडीशन है, जैसे मैंने फ्राइडे को किया था। मान लो मैं 1:2 तक गया। अब देखो, मेरा यहाँ पर 1:1 हिट हो गया। ठीक है ना, तो मैं इसको फिर क्या करूँगा, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है ना, इसको मैं ब्रेक इवन में कर दूंगा। अब ब्रेक इवन में जब मैंने किया इसको, सॉरी, मैंने जब इसको ब्रेक इवन में किया, इसके बाद इसका क्या हुआ, ये अब देखो ये ऊपर जा रहा है, तो मेरा अभी एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है। मैं 1:1 अगर मैंने स्टॉप लॉस को मैंने ब्रेक इवन में कर दिया 1:1 ट्रेड हिट होने के बाद, फिर मैं फिर क्राइटेरिया है, अगर मेरा ट्रेड, अगर मेरा 9 और 15 EMS एकदम बुलिश है, मेरे ट्रेड के डायरेक्शन में है और 30 डिग्री से ज़्यादा है, तो मैं इसको 1:2 के ऊपर भी होल्ड कर सकता हूँ। और क्राइटेरिया यही है, मेरे को इसको 1:2 के ऊपर ही बुक करना होगा। मान लो मार्केट ऊपर चला गया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मैं फिर भी होल्ड किया, पर नीचे चला आया, पर मैंने मेरे को 1:2 के ऊपर ही बुक करना है। ठीक है, तो लाइक सब पैसा नहीं छोड़ देना है। मैंने इसको अभी तक ऐसे ही बैक टेस्ट किया है, और मैंने दो ट्रेड ऐसा अच्छा खासा इसमें एक में लॉस रिकवर किया था, दोनों में ही अच्छा खासा। अब नेक्स्ट देखो, इसको तुम होल्ड कर सकते हो। देखो, देखो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है तुम्हें, देखो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तुम इसको ये देखो नीचे नहीं आया है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। ये डिपेंड करता है, ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं होता है। रियल ट्रेडिंग में सच में ऐसा नहीं होता है। मैं भी बहुत बार ट्राई किया, मेरा एक बार हुआ भी था। मेरा मेरा 1800, मेरा 1800 का प्रॉफिट, मेरा उसमें मेरा कितना प्रॉफिट गया था, 1800 का प्रॉफिट मेरा 700 में आ गया था प्रॉफिट। हाँ, पर दूसरे दिन मेरा और भी एक ट्रेड लिया था, उससे मैंने 2000 प्रॉफिट बनाया था। मेरा कुछ 600 650 बनाना था, मैं 2000 बना लिया था। तो वो भी है। तो ये डिपेंड करता है, तुम्हें एक परफेक्ट रूल के साथ आना पड़ेगा। 1:2 के ऊपर ही बुक करूंगा, नीचे आ रहा है तो मैं 1:2 के ऊपर ही बुक करूंगा, कट कर दूंगा, बस सिंपल है। लाइक उतना ज्यादा ग्रीड नहीं करना है। हम्म, बाकी तो तुम्हें बैक टेस्ट करना ही है इसको, जब तक तुम बैक टेस्ट नहीं करोगे, चीजों को नहीं समझोगे तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं कि कोई सेल बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आज हमें ऑलरेडी एक सेटअप मिल गया है। स्ट्रॉन्ग कैंडल और 9 EMA 15 EMA का एक होगा। अब देखो, इस जगह पर एक मिल सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा थोड़ा है, एंड इसमें तुम ले सकते हो, पर वो जान के कि इसमें कितना तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो इसमें अराउंड अराउंड वो 14 पॉइंट्स के आसपास है, तो लिया जा सकता है, एक लॉट से लिया जा सकता है। इसमें इसके नीचे ले लेंगे 14।
अब देखो ये लॉस में चला जाएगा, देखते हैं। ये लॉस हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। इसमें लॉस हो गया, ठीक है ना। लॉस लॉस भी अच्छा, तो एक चीज़ है, मैं ये चीज़ सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी। मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस जगह पर मैंने जो अच्छा बैंक बैंक निफ्टी को साथ में देखना होगा, जैसे कि ये जगह पर ये कितने बजे है, 10:25 को। तो बैंक निफ्टी है 1 मिनट में, तो 10:25 में अगर जाओगे, 10:25 इस जगह पर अगर जाओगे, तो अगर बैंक निफ्टी भी कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे अटका हुआ है, तो ये ट्रेड नहीं काम करेगा, ये रूल है। हाँ, उसमें क्या है कि तुम्हारा विन रेट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड ये सब चीज़ें साथ बाय साथ साथ चलता है, ठीक है ना। अब ये कितना बजे हो रहा है, 10:25, तो अब ये है कि मैं बाई ले रहा हूँ, तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस के आसपास नहीं रहना चाहिए। हाँ, मार्केट को एक रेजिस्टेंस पे नहीं रहना चाहिए, तो सेल हो जाएगा। रेजिस्टेंस के आसपास है, एक स्ट्रांग है, पर देखो ये चीज़ कभी कभार काम करता है, कभी कभार नहीं काम करता है। मैं ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली मयंक राज सर, उनका जो चैनल है ट्रेड रूम, वहाँ से मैंने कॉपी किया है। तो ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बैंक निफ्टी मतलब दोनों साइड बाय साइड होना चाहिए, ये ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है। मतलब अगर इसमें तुम बाई कर रहे हो, तो उसमें भी बाई इंडिकेशन आना चाहिए, लाइक वो सपोर्ट में हिट होकर फिर ऊपर जाने का चांसेस है, ऐसा सिचुएशन में होगा। हाँ, तो बाई काम करेगा यार निफ्टी फिफ्टी में। हाँ, एंड अगर तुम सेल कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तुम सेल कर रहे हो, सेल पोजीशन ले रहे हो, तो बैंक निफ्टी में भी वो रेजिस्टेंस में जाके नीचे आने का चांसेस है, रेजिस्टेंस में जा गया है नीचे आने का, तब चांसेस है। ऐसे सिचुएशन में इसका विन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है एक्चुअली। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में हेडेड रहता है, ठीक है ना। तो लाइक तो वो वहाँ पर विन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है, तुम लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो, वो तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट पर है। एंड उसमें तुम अच्छा खासा ट्रेड होल्ड कर सकते हो, बड़ा विनर होल्ड कर सकते हो। वो एक चीज़ है, वो तो तुम बैक टेस्ट कर लेना। बहुत बड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो, देखते हैं। अब देखो इस जगह पर एक सेटअप बना था, जिसे देखेंगे तो अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल मार देंगे। 13 पॉइंट्स है एंड 26 पॉइंट्स। अब देखो इसमें मेरा ब्रेक इवन हो गया है, पर शायद इसमें लॉस गया है, मतलब ब्रेक इवन गया है। देखते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेक इवन होता ही है। मैं रैंडमली ट्रेड्स ले रहा हूँ, मैं कोई पहले से नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा साधा दिखा रहा हूँ सिंपल, जस्ट टू शो यू दैट यस इट इज लेजिट एंड ऑल। यहाँ पर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये में 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। देखते हैं, मार्केट बहुत नीचे गया है इस टाइम पर। नीचे आया है, जगह पर टच नहीं किया है, टच नहीं किया है। हम्म, नहीं लेंगे यहाँ पर, ये टाइम पूरा वेस्ट करना होगा, मतलब बैठे रहना होगा पेशेंस के साथ। ये वेस्ट नहीं, एक स्किल है पेशेंस, नहीं तो सब पैसा उड़ जाएगा एक दिन में, जो लेके आए हो सब चला जाएगा। लॉस लिमिट है मेरा, सब नहीं जाएगा। अब इस जगह पर एक कैंडल बना है, पर फिर भी मैं इस पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर है, सो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। देखो देखो, अगर तुम इसमें ट्रेड लेते ना, इसमें तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। थोड़ी देर से जाके देखो, उड़ गया एकदम पूरा। तो ये सब पॉइंट्स है, तो नोटिस करना होगा। लॉस करने से, फालतू सेटअप में, अनजान चीज़ों में करने से बेटर रहना बेटर होता है। ये नहीं लूंगा इसमें, मैं इसमें नहीं लूंगा, देखो। तो मैं बोला और 2 मिनट में इसके आगे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है ना। और भी बैक टेस्ट करना है मेरे को इसको।
तो इसको तुम मैं दोपहर को शायद एक सेटअप बना था शायद से, देखते हैं एक बार। इस जगह पर एक सेटअप बना है देखो। कैंडल नहीं, यहाँ पर नहीं लूंगा, यहाँ पर कैंडल्स इस जगह पर अगर देखोगे, कैंडल अच्छा है, कैंडल अच्छा है, पर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं बना है। तो देखो यहाँ पर शायद तुम्हें टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा, प्रॉफिट हिट हो जाएगा सब कुछ। पर मैंने ऐसा नहीं किया है, तो मैं ऐसे यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा, पर इस जगह पर एक एंट्री फिर से मेरा बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर तुम्हारा 1410 को एक एंट्री बन सकता है। तुम इसको ब्रेक, इसको ऐसे रख देना, फिर तुम इसको 16 में कर देना, फिर देखो इसको क्या करता है। पहले में ही इसने ब्रेक इवन कर दिया ना एक ट्रेड में, अब इसको नीचे ले जाओ, देखो टेक प्रॉफिट हिट कर देगा। तो ऐसे काम करता है, ठीक है ना। एक ब्रेक इवन गया है और दो से दो दोनों प्रॉफिट गया है हमारा, क्या आज का दिन में। चलो कल का दिन में थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है ना, 12 तारीख को जाते हैं। सॉरी, 12 तारीख, हाँ 12 तारीख को। सुबह का टाइम पर मत लिया करो, सुबह का टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट। बाद में लिया करो, बाद में लिया करो, लाइक 11 बजे से बाद ले लो, 12 बजे 11 बजे के बाद भी बहुत अच्छा अच्छा मूव आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। पैसा बहुत टाइम पे बनाया जा सकता है, पहले खुद को ठीक करना होता है भाई। अब देखो, पहले कैंडल में बड़ा बनाया, ठीक है ना। मैं सुबह के टाइम पे लेके भी देखा देता हूँ, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ ना। कैंडल अभी तक कुछ भी ईएमएस वगैरह अच्छा नहीं बना है। अच्छा, ईएमए वाला कैंडल नहीं बना है यहाँ पर। एक अच्छा सा कैंडल मेरे को दिख रहा है यहाँ पर बना है, कैंडल भी अच्छा बना है। नहीं, नहीं लूंगा इसमें मैं। इसमें जो 15 ये में है ना, ये उतना 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं था, तो इसको अवॉइड कर दिया। देखो तो स्टॉप लॉस उड़ा दिया मिनट में, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे भाई यहाँ पर, मस्ती का गेम नहीं है। यहाँ पर पेशेंस रहेगा तो एक ट्रेड में गेम घूम सकता है। पूरा साल का, एक हफ्ता का लॉस एक ट्रेड में आ सकता है, मेरे को ये प्रूफ मिला है लिटरली मार्केट में। अब देखते हैं क्या होता है फिर नेक्स्ट। अच्छा कैंडल बनने दो थोड़ा सा, 11 बजे के बाद ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, आई गेस सो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। 5 GB का एक वीडियो आया है यहाँ पर हमारा। हम्म, एक वीडियो आया है हमारा, देखिए एक सेकेंड। 4:01 PM। ओके गॉट इट। इसे थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर नहीं लेंगे, छोड़ दो, नहीं लेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए विथ 90 30 9:15 ये में इंफॉर्मेशन। इस जगह पर शायद से एक एंट्री बन सकता है। हाँ नहीं, ईएमएस, ईएमएस देखो एंट्री मेरा निकल गया यहाँ पर ईएमएस यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। होगा कभी कभार, वो चीज़ को तुम और भी बैक टेस्ट करना पड़ेगा। फिर भी, ठीक है भैया, जितना मिल रहा है उतना तो पहले खा लो, फिर बाकी को खाने का ट्राई करना। अभी यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ईएमएस भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस लगा के 17 पॉइंट्स, तो 34 पॉइंट्स का एक ले सकते, देखो। तो देखते क्या होता है, देखो इसे पहला ट्रेड में इसने ब्रेक इवन कर दिया, ठीक है ना। मैंने कल ये सब के सब ट्रेड्स मिस कर दिया, एकदम घटिया कल ट्रेडिंग किया एकदम, ठीक है ना। अब देखो ये एकदम बुलिश हो गया, अब देखो ये और भी ऊपर जाएगा, मिड भी 1:2 में तुम कट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये चलेगा, और भी चलते हैं।
अब देखो पूरा बुलिश बन गया भाई। ठीक है ना, ये ट्रेड मैंने कल मिस किया था, मेरे को अभी तक याद है। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट ट्रेडिंग ब्रो, इट्स लाइक यू हैव टू नो योरसेल्फ वेरी वेल एट फर्स्ट। अब इस जगह पर देखोगे मैं यहाँ पर एक एंट्री बना लूंगा। ऑब्वियसली मैंने उसके बाद वाले कैंडल्स देखा है कि हाँ ऊपर गया है, पर एक्चुअली मैं ले लेता इसमें। ठीक है, इसमें मेरा 22 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस बनेगा। सॉरी, 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा। टीपी रखूंगा मैं, बस 44 पॉइंट्स का एक टीपी रखूंगा। अब देखते हैं कि कितना जाता है। तो इसने मेरा टेक प्रॉफिट के आसपास हिट कर भी दिया है ऑलमोस्ट। अब ये ऊपर जाके इसने ये धूम मचाएगा। हाँ देखो, टेक प्रॉफिट हिट कर दिया इसने एक स्पाइक में। ठीक है, तो एंट्री लिया तुमने 1229। 7-8 मिनट में तुम्हारा मार्केट जो है एक तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा थोड़ा पुल बैक्स लेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा उसको। आदत बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ लाइव ट्रेडिंग करना पड़ेगा ठीक ठाक से रेगुलरली। जर्नलिंग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड इसको ये करना पड़ेगा। एंड फिर तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा अपना रूल्स को फॉलो करके। पहले बैक टेस्ट करना है अच्छे से ताकि सेटअप दिख जाए, जब भी बन रहा है दिख जाए फटाफट। तो इस जगह पर अगर देखोगे ये कैंडल बहुत ही बड़ा कैंडल एक बना है, पर मैं इसमें लेना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार इसमें अगर लोगे ना, मैं यहाँ पर एंट्री लिया भी था, मार्केट ने मेरे को पूरा एकदम चोट दिया था। ये ना अच्छा खासा चोट दिया था मार्केट ने यहाँ पर। बड़ा कैंडल मेरे थे, एकदम 900 लॉस हो गया था मेरे को एक ट्रेड में। तो तुम सोच समझ के नहीं लोगे, को ट्रेड लेना ही है, ट्रेड लेना ही है ना। तो फिर इसमें उतना कुछ जाएगा भी नहीं, ठीक है, इसमें लॉस ही जाएगा तुम्हारा। कैंडल बहुत बड़ा है, बड़ा कैंडल्स में नहीं होता है। तो इसमें देख सकते हो 12। फिर मैं 9 तारीख को कर देता, 9 तारीख मैंने बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड कैप्चर किया था। वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ है। तुम देखो यहाँ पर ईएमएस बहुत ज़्यादा, इस जगह पर अगर देखोगे नहीं शायद से देखोगे तो नहीं, ईएमएस 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो मैं अवॉइड करूँगा इस जगह पर। इस जगह पर देखते हैं फिर। अम्म, नहीं बना है अभी तक ईएमएस कुछ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर नहीं बना है अभी तक। यहाँ पर एक बना है कैंडल, नहीं लूंगा इसमें, ईएमएस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वालिटेटिव लेना है। हम्म, नहीं लूंगा, कैंडल अच्छा नहीं है।
मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है इतना ज़्यादा। कौन सा ट्रेड लिया था? चलो हम इसको थोड़ा सा 8 तारीख को जाते हैं। यहाँ पर तो एक सेल ट्रेड बन सकता है। होल्ड कर रहा है मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा, झुला रहा है एकदम। ये कैंडल बना, मैं इसको ब्रेक इवन में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर माइट भी टेक प्रॉफिट हिट करेगा। टेक प्रॉफिट हिट किया है, अल्टीमेटली बहुत टाइम लगाया है। तो एक ट्रेड बना है यहाँ पर। और भी है यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड। इस जगह पर यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है मेरा। इसमें मैं इसको ब्रेक इवन कर दूंगा। तो इसमें स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट हिट हुआ। हमारा स्टॉप लॉस भी शायद एक दो ट्रेड में हिट हुआ है। पार्ट ऑफ द गेम होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक बना था क्या? यहाँ पर एक सेटअप बना था। तो कुछ कुछ दिन बहुत ज़्यादा सेटअप बनेगा। अब देखते हैं कि कितना है। दो स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने यहाँ पर। ठीक है ना, ये होगा। अब ये यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है। यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है। 16। मैं एक तो देखो एक क्या हुआ है यहाँ पर। सॉरी। स्टॉप लॉस को तुम कैंडल के ऊपर रखे। ब्रेक इवन किया ऑन द थर्ड कैंडल। उसके बाद वाले कैंडल में टेक प्रॉफिट हिट हो गया। ठीक है। तो ऐसे करते हैं इस चीज़ को। हमने इसको बहुत से दिन में बैक टेस्ट किया। हमने इसको 8 तारीख लाइक थर्सडे फ्राइडे लास्ट वीक, दिस वीक मंडे ट्यूसडे, बहुत से दिन में मैंने बैक टेस्ट किया। अच्छा खासा ट्रेड लिया है हमने इसमें, 10 ट्रेड के आसपास, 10-15 ट्रेड हमने इसमें लिया है। तो इस ट्रेड को ऐसे ही करना है, ऐसे ही ऐसे इसको लाइक क्या, इस ट्रेड को तुम्हें ऐसे यूज करना है सेटअप को। और बैंक निफ्टी को साइड बाय साइड यूज करोगे तो अच्छा होगा। बैंक निफ्टी को साइड बाय साइड यूज करोगे तो अच्छा होगा, पर बैंक निफ्टी वाला जो चीज़ है वो चीज़ मैं भी अभी थोड़ा सा डाउट में हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और भी बैक टेस्ट करूंगा। फिर इसको एक और भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको कंफर्मेशन कैसे यूज करते हैं। पर थोड़ा थोड़ा याद समझ आया, जो समझ आया वो मैंने बताया है, उस चीज़ को याद रखना। ठीक है। ओके।